सभी दर्शकों को हमारी राधे राधे। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे मंच पर। दर्शकों, यहाँ हम वैसी ही कहानियाँ पोस्ट करते हैं जिन कहानियों से समाज में कुछ जागरूकता फैल सके और समाज में कुछ लोग जो गलत रास्ते पर चल पड़े हैं उनको कुछ सबक मिल सके। वैसी ही आज की भी कहानी है। यह एक महिला की कहानी है जिसकी उम्र लगभग 52 से 53 साल है और उसके बच्चे की उम्र आज 4 साल है। वो कह रही है कि मैंने अपने कर्मों से अपने जीवन को बर्बाद किया है और आज मेरा बच्चा जो लगभग 4 साल का है, पता नहीं मैं इसकी कब तक देखभाल कर पाऊंगी और मेरे आगे पीछे अब कोई नहीं बचा है। मैंने अपना जीवन तो बर्बाद किया ही है, साथ ही साथ इस बच्चे का भी जीवन बर्बाद किया है। वह चाहती है कि जो भी उससे गलतियां हुई हैं वह गलती कोई और औरत न दोहराए, नहीं तो बाद में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता और ज़िंदगी नर्क बनकर रह जाती है। तो दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आपको यदि हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें। आपके ऐसा करने से कहानियाँ ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और यदि आप हमारे मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप ऐसा अवश्य करें। तो चलिए अब चलते हैं इस कहानी के तरफ। यह महिला हमसे और हमारे समाज से क्या कहना चाहती है। यह महिला कहना चाहती है कि मैं मुंब्रा में रहती हूँ। जब मैं 14 साल की थी तब पहली बार मुझे पता चला कि मेरी जो सहेलियाँ हैं उनके बॉयफ्रेंड हैं, जो दोस्त हैं उनकी गर्लफ्रेंड है। मुझे भी इस बात का चस्का लगा। मैं ये सब सोच ही रही थी कि मेरा भी एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए। ठीक उसी समय मेरे पड़ोस का एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 35 साल थी और 2 बच्चों का पिता था, वो मुझ पर डोरें डालने लगा और मैं भी तलाश में ही थी, तो मैं भी उसके जाल में फंस गई और उससे प्यार कर बैठी। पहले तो वो मुझे घूमने फिरने ले गया, काफ़ी खिलाया पिलाया, काफ़ी मेरे पे खर्चा किया और मैं उसमें एकदम मगन हो गई। ऐसी मगन हो गई कि वो कब मुझे होटल में ले गया और मेरे साथ संबंध बनाए मुझे ध्यान ही नहीं रहा। पहली बार वो मुझे किसी होटल में ले गया और मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश की। मैंने पहले तो मना किया, लेकिन उसके प्यार में इतनी खोई थी कि मैं उसे मना नहीं कर पाई और उसने मेरे साथ संबंध बनाए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वह कहता था कि जिस दिन तुम 17-18 साल की हो जाओगी मैं तुमसे शादी कर लूँगा और अपनी पत्नी को तलाक दे दूँगा। मैं उसकी बातों में आ गई और मैं उसके साथ रिश्ते में रही। लगभग 1-1.5 साल तक उसने मेरा खूब यूज़ किया और मैंने भी खूब मज़ा लिया। मुझे भी मज़ा आता, मैं उसे कभी नहीं रोकती। 1 साल तक उसने तो मेरा खूब मज़ा लिया और मैंने भी मज़े लिए। मुझे भी अच्छा लगता था उसके साथ सेक्स करना। वह मेरी हवस को पूरी करता और मैं उसकी हवस को पूरी करता। लेकिन कब तक चलता? 1 साल बाद उसने मुझे छोड़ दिया। उसके बाद मुझे जो आदत लग चुकी थी वह मुझे कहीं ना कहीं पूरी करनी थी, तो मैंने फिर एक अपने ही मोहल्ले के लड़के से प्रेम किया। उसने भी मेरा इस्तेमाल किया, लेकिन मैं वहीं नहीं रुकी। दूसरे प्रेम को मैंने छोड़ा, फिर तीसरा पकड़ा, तीसरे के साथ भी किया और लगभग मेरे मोहल्ले के हर लड़के के साथ रोज़ किसी न किसी के साथ मैं संबंध बनाने लगी। मैं इस तरह संबंध बनाने लगी जैसे कोई वेश्या हो। कभी 2-2 लड़कों के साथ संबंध बनाती, कभी 3-3 लड़कों के साथ बनाती और खूब अपनी जवानी का मज़ा ले रही थी, सेक्स को खूब इंजॉय कर रही थी। यह बातें धीरे धीरे मेरे घर वालों के कानों तक पड़ी। घर वालों ने भी 1-2 बार मुझे रंगे हाथ पकड़ लिया। उन्होंने बहुत मारा पीटा, लेकिन मैं रुकी नहीं। मेरी हवस की भूख कभी भी मिटी नहीं, मैं करती ही रही। जब मैं 17 साल की हुई तब थक हार कर मेरे पिता ने एक लड़के से शादी कर, जो कि बिहार का रहने वाला था, मगर वह
मुंब्रा में रहता था और मुंब्रा में उसका खुद का एक गैरेज था, खुद का घर था और 2 फ्लैट उसके और थे जिसका भाड़ा उसे आता था। और अच्छा खासा लड़का था, अच्छा हट्टा कट्टा जवान था। मुझे भी लगा कि शायद ये मुझे खुश रखेगा और मैंने उससे शादी कर ली। 2-3 साल में ही मुझे 2 बच्चे हो गए, एक लड़का और एक लड़की। बच्चे होने के बाद मुझे पता नहीं पति में इंटरेस्ट कम होने लगा और मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे पति का भी इंटरेस्ट मुझ में कम हो गया है। उसके बाद मुझे लगा कि मेरी हवस की भूख पूरी नहीं हो रही है, तो मुझे फिर वो पुराने दिन याद आने लगे। मेरा मायका ज़्यादा दूर नहीं था, तो मैं लगभग हर हफ्ते माता पिता से मिलने के बहाने बच्चों को लेकर मायके चली जाती और वहाँ किसी न किसी से संबंध बनाकर ही लौटती। यह सिलसिला चलता रहा, किसी को भनक भी नहीं थी, कोई मुझ पर शक भी नहीं कर रहा था क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी। चलता रहा, काफ़ी दिन चलता रहा। ऐसे ही शादी के 10-15 साल बीत गए, लेकिन एक दिन मेरे पति ने एक लड़के के साथ मुझे होटल से निकलते हुए देख लिया। घर पर आने के बाद मुझे बहुत मारा पीटा और उसके बाद मुझे मारने पीटने का सिलसिला शुरू हुआ। मेरा बिल्कुल घर से आना जाना बंद कर दिया, लेकिन मैं थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसके बाद मैंने अपने पति के गैरेज के ही लड़के के साथ संबंध बनाए और लगभग 3-4 लड़के रहते थे। तीनों चारों के साथ मैंने संबंध बनाए और मैं खूब हवस का मज़ा लेना चाहती थी। मेरी भूख मिटती ही नहीं थी, कितना भी मुझे सेक्स मिल जाए मेरी भूख मिटती नहीं थी। मैं हमेशा तैयार रहती थी कि कोई मेरे साथ संबंध बनाए। ये सब बातें मेरे पति को जब पता चली कि मेरी पत्नी हर इंसान से संबंध बनाना चाहती है, तो उन्होंने मेरे से रिश्ता तोड़ दिया और डिप्रेशन में चले गए। उसके बाद उनको शराब की लत लगी और खूब शराब पीने लगे। जब मेरी बेटी 17 साल की हुई तो उन्होंने महाराष्ट्र के ही नासिक ज़िले में उसकी शादी कर दी। बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया। उसके बाद बेटा नौकरी करने बेंगलोर चला गया। फिर हम दोनों पति पत्नी घर में अकेले ही रह गए थे। मेरा पति मुझे रोज़ मारता पीटता, गालियां देता, शराब पीता। जब बेटा नौकरी अच्छी करने लगा तो मेरे पति ने अपना गैरेज भाड़े पर दे दिया और शराब के नशे में और डूब गया। बेटे के बेंगलोर जाने के लगभग 1-1.5 साल बाद मुझे पता चला कि मेरे पति ने इतनी शराब पी ली है कि उसका लीवर खराब हो गया है और वह अब ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है। और हुआ भी ठीक ऐसे ही। उसके 6 महीने के बाद उनका देहांत हो गया। उसके बाद फिर मैं घर में अकेली हो गई। मैंने बेटे से बात की, बेटे से कहा कि बेटा तुम शादी कर लो, बहू आ जाएगी तो मेरे साथ रहेगी तो मुझे उसका साथ मिल जाएगा। बेटा भी बचपन से मेरी आदत देखता आया था, सब कुछ उसको मालूम था। मेरे जो कारनामे थे सब वो जानता ही था। उसे भी लगा कि शायद बहू आ जाएगी, बहू के साथ रहेगी मेरी माँ, तो इन सब कारणों से दूर रहेगी। उसने भी मेरा कहना नहीं टाला और शादी कर ली। उसके बाद बहू को उसने मेरे पास छोड़ दिया। अब घर में मैं और मेरी बहू दोनों अकेले रहते थे। 2-3 साल रहने के बाद बहू को लगा कि मैं भी अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। उसने मेरे बेटे से बात की तो बेटे ने भी सोचा कि ठीक है, उसका भी मन करता होगा, तो उसने अपनी पत्नी को बेंगलोर बुला लिया। इसके बाद फिर मैं अकेली हो गई। अकेली होने के बाद मुझे फिर से हवस की भूख जागी और जो गैरेज का नया मालिक था जिसे हमने भाड़े पे दिया था गैरेज, वो जब भी भाड़ा देने आता मैं उसके ऊपर डोरे डालने लगी। बहुत ही सुंदर जवान लड़का था, लगभग उसकी उम्र 27 साल की थी। उसने भी भांप लिया कि मैं क्या चाहती हूँ और उसने सामने से डिमांड रखी कि मैं आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता हूँ। मैंने मना नहीं किया और फिर हम दोनों ने रिश्ते बनाए और रिश्ते बनाते बनाते फिर मैंने उस पर शादी का दबाव डाला तो वह शादी के लिए भी तैयार हो गया। उसने अपने घर वालों से लड़कर मेरे से शादी की और मेरे साथ ही रहने लगा। ये बातें जब मेरे बेटे को और मेरी बेटी को पता चली तो उन्होंने मुझसे रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। दूसरी शादी के 1 साल बाद ही मुझे एक लड़का हुआ।
जिसकी उम्र लगभग आज 4 साल है, लेकिन इन 4 सालों में भी मेरी हवस मिटी नहीं और मैं दोबारा दूसरे पति के हाथों भी पकड़ी गई किसी पराये मर्द के साथ सेक्स करते हुए। दूसरा पति मुझे तलाक देकर अपने घर लौट गया और आज मैं अपने एक 4 साल के बेटे के साथ जी रही हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद की ही है, साथ में इस मासूम को भी मैंने बर्बाद कर दिया। मुझे नहीं पता कि इसको मैं कब तक पाल पाऊँगी, कब तक मैं जीऊँगी, लेकिन हाँ, आज मेरी ये हालत है कि मैं घर से अगर बाहर निकलती हूँ तो सब मुझे शक की नज़र से देखते हैं। मन ही मन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हर कोई मुझे घूर रहा है। अब मेरा जीने का मन नहीं करता, लेकिन इस मासूम के लिए मुझे अब ज़िंदगी जीना मेरी मजबूरी हो गई है। तो दर्शकों, यह कहानी थी इस महिला की। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। और अभी तक आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को राधे राधे।